दोस्तों नमस्कार। मैं अरशद जमाल। आज मैं आपसे इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि सफलता की चोटी पर पहुँचने के लिए इंसान के अंदर वो एक कौन सी क्वालिटी है जो सबसे ज़रूरी है। कभी आपने सोचा है इसके संबंध में? वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो एक गुलदस्ते के तरीके से मनुष्य के अंदर होती हैं, लेकिन एक क्वालिटी प्रमुख होती है। वो क्वालिटी है लोक व्यवहार, व्यवहार कुशलता, लोगों के साथ व्यवहार करना, लोगों के साथ डील करना, किस प्रकार से डील किया जाए। ये क्वालिटी ही व्यक्ति को सफलता की चोटी पे ले जाती है, किसी भी व्यक्ति को अमीर बनाती है, किसी भी व्यक्ति को प्रगति के रास्ते पे बहुत आगे ले जाती है और आसमान की बुलंदियों पे ले जाके सितारे की तरह चमका देती है। तो दोस्तों, लोक व्यवहार क्या है? व्यवहार कुशलता क्या है? व्यवहार कुशलता के उपाय क्या हैं? किस प्रकार से हम अपने अंदर व्यवहार कुशलता को डेवलप कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर हम इस मूलभूत भावना को मनुष्य की देखें कि हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो हम कैसे करवा सकते हैं। हम अगर किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो हम कैसे करवा सकते हैं। मैंने जहाँ तक सोचा है और जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक जीवन में अनुभव किया है, वो यही है कि हम किसी भी व्यक्ति से कोई काम करवाने के लिए उसके मन में उस काम को करने की इच्छा जागृत करनी पड़ेगी। जब हम किसी व्यक्ति के मन में जिस काम को हम करवाना चाहते हैं उससे उस काम को करने की इच्छा जागृत कर देते हैं, तब वो व्यक्ति वो काम आनंद पूर्वक करता है और अपने 100% कुशलता पर करता है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य या कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है, क्यों वो इच्छा करेगा कार्य करने की, वो क्यों इच्छा करेगा कार्य करने की, वो चाहता क्या है। मनुष्य जितने भी मनोविश्लेषक हुए हैं और जितने भी बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन सब का एक मत से मानना है कि मानव प्रकृति की महानतम आकांक्षा महान बनने की आकांक्षा है। महान बनने की आकांक्षा है, यानी महत्व पाने की आकांक्षा है। वो महत्व का आकांक्षी होता है। मनुष्य की ज़रूरतें तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब पूरी हो जाती हैं, लेकिन एक महत्व की आकांक्षा होती है। एक उसे इस बात की इच्छा होती है कि वो जो कार्य कर रहा है उसके लिए उसे सराहा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, उसे महत्व पाने की। एक व्यक्ति धन दौलत इसीलिए कमाता है, एक व्यक्ति सफलता की चोटी पे इसीलिए पहुंचता है कि वो अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है। आपके शहर का सबसे बड़ा रईस अपना शहर में जो घर बनवा रहा है, दिन रात मेहनत करता है बिजनेस में और एक ऐसा घर बनवाना चाहता है जो उस शहर में सबसे शानदार हो। वो ऐसा महत्व पाने के लिए कर रहा है। हर व्यक्ति महत्व पाना चाहता है। तो जब हर व्यक्ति महत्व का आकांक्षी है, हर व्यक्ति तारीफ और सराहना का आकांक्षी है, तो फिर हम उसे वो देंगे तभी वो कार्य करेगा। चार्ल्स श्वाब अमेरिका के बहुत बड़े मिलियनेयर बने। एक गरीब परिवार के थे, बहुत गरीब थे। पिता का बचपन में ही 12 साल की आयु के थे देहांत हो गया था। मालगाड़ियों में इधर उधर सफ़र करते थे, कार वाश कर देते थे और 1 घंटे का 50 सेंट पाते थे। 50 सेंट यानी आधा डॉलर उनकी शुरुआती इनकम थी। और जब 1922 में एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें यूएस स्टील अथॉरिटी का पहला चेयरमैन बनाया तो उनको $10 लाख ईयरली की तनख्वाह थी। $10 लाख ईयरली की तनख्वाह। 1921 में एक अनुमान के अनुसार $50 साप्ताहिक पाने वाला व्यक्ति अमेरिका का बहुत रईस, बहुत अमीर माना जाता था। $50 साप्ताहिक पाने वाला व्यक्ति। उसी समय पर
चार्ल्स श्वाब को $10 लाख पर ईयर मिलता था, यानी $3000 से भी ज़्यादा प्रतिदिन मिलता था। जब बहुत सारे जर्नलिस्टों ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपको इतनी अधिक तनख्वाह, इतनी अधिक सैलरी क्यों मिलती है, आप स्टील के बहुत बड़े दिग्गज होंगे, स्टील की ही कंपनी के अध्यक्ष थे, स्टील के बहुत बड़े दिग्गज होंगे। तो उन्होंने हंस कर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे कर्मचारी मुझसे ज़्यादा स्टील के बारे में जानते हैं। मैं तो अपने कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करता हूँ, मैं अपने कर्मचारियों की सराहना करता हूँ जब वो अच्छा काम करते हैं, और जब वो गलतियाँ करते हैं तो मैं उनकी आलोचना करने में कंजूसी कर जाता हूँ और प्रशंसा और सराहना का मैं अवसर ढूंढता रहता हूँ। और मैं अपने कर्मचारियों को जानता हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ, और मेरा धन मेरे कर्मचारी हैं, मेरे लोग हैं जो कि मेरे लिए काम करते हैं, और इसीलिए मुझे $10 लाख पर ईयर सैलरी मिलती है। ये सैलरी उन्हें एंड्रू कार्नेगी ने दी थी। एंड्रू कार्नेगी की भी कहानी यही है। बहुत गरीब परिवार के थे और एक स्टोर में सफाई का काम करते थे, झाड़ू वाड़ू लगाते थे, सारे क्वांटिटीज़ को साफ़ सुथरा रखते थे, दुकान को साफ़ सुथरा, यही सब काम करते थे। लेकिन आगे चल के उन्होंने ही स्टील अथॉरिटी ऑफ अमेरिका की नींव डाली और पूरा अमेरिका का स्टील का बिजनेस उनके हाथ में आ गया, और अपने समय के अमेरिका के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन ऑफ अमेरिका थे, जो 1920 और 30 के दशक में जो उनका दौर था। और एंड्रू कार्नेगी ने भी यही कहा था कि उनसे पूछा गया कि आप एकदम शून्य से चल के 100 पर पहुंच गए, कहाँ आप कुछ नहीं थे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं था, और कहाँ आप इतना अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन बने, सारा स्टील किंग आपको कहा जाता है, आपको स्टील किंग ऑफ अमेरिका कहा जाता है, ऐसी क्या ख़ास बात आप में है, क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि स्टील किंग मुझे कहा ज़रूर जाता है, लेकिन मैं स्टील के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मुझसे बहुत ज़्यादा तो मेरे कर्मचारी जानते हैं स्टील के बारे में, मैं लोगों के बारे में जानता हूँ, मैं अपने कर्मचारियों के बारे में जानता हूँ। और एंड्रू कार्नेगी ने तो अपनी कब्र के पत्थर पर भी लिखवा दिया था अपने कर्मचारियों और अपने लोगों की प्रशंसा में। एंड्रू कार्नेगी ने वसीयत कर दी थी कि मैं जब मरूं तो मेरी कब्र पे एक पत्थर लगा के उस पर लिखा जाए कि यहाँ वो व्यक्ति सोया पड़ा हुआ है जिसे मालूम था कि अपने से चतुर लोगों को अपने इर्द गिर्द कैसे इकट्ठा किया जाए। तो इस प्रकार से एक छोटी सी सराहना, एक छोटी सी प्रशंसा, एक छोटा सा उत्साहवर्धन, एक छोटा सा प्रोत्साहन व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। जिसके लिए ये बोलते हैं वो भी अपनी 100% कुशलता पे काम करता है। यही व्यवहार कुशलता है, यही लोक व्यवहार है, यही वो उपाय है जिसके द्वारा तमाम लोग, आप चाहे किसी कंपनी में CEO बनने का सपना देख रहे हों, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में IAS बनना चाहते हों, चाहे आप अपना कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हों, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं या उस बनने का सपना देख रहे हैं, जो भी आप किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता की चोटी पर जाना चाहते हैं तो लोक व्यवहार की कला में आपको पारंगत होना पड़ेगा, व्यवहार कुशलता की कला में पारंगत होना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी कहानी भी सुनाता हूँ कि एक महिला थी, अनपढ़ महिला थी, और हालांकि ये काल्पनिक सी कहानी है लेकिन इसमें बहुत सारी सच्चाइयों की ओर इशारा किया गया है कि लोक व्यवहार क्या है, कुशलता क्या है। पारिवारिक कहानी है ये, लेकिन ये पूरे हर फील्ड में लागू होती है। तो सुनिएगा इस कहानी को दोस्तों कि एक अनपढ़ महिला थी और वो दिन भर के परिश्रम के बाद, कठोर परिश्रम के बाद उसने
रात में खाना बनाया और खाने की जगह पे ढेर सारा भूसे का ढेर अपने पति और बच्चों के आगे रख दिया। उसके पति और बच्चों ने उसके इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछा, ये क्या तुमने रख दिया है? तो उस महिला ने कहा, चलो शुक्र है, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुम लोगों ने ये ध्यान तो दिया कि पिछले 20 सालों से तुम लोग भूसा तो नहीं खा रहे हो। अर्थात लोग अपने घरों में जो परिवार में तनाव होते हैं, टेंशन होते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ती हैं, उसका भी यही मूलभूत कारण होता है कि आप खाना खा रहे हैं, पत्नी बना रही है, माँ बना रही है, कभी ये नहीं कहते कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी हुई है, आज दाल में छौंक बहुत अच्छा लगा हुआ है। तारीफ़ का तो कोई बोल ही नहीं निकलता। मेरे एक जानने वाले हैं, वो मैंने उनसे कहा कि कभी आप जब सुबह जाते हैं ऑफिस के लिए या जब ऑफिस से आते हैं तो अपनी पत्नी को देख के मुस्कुराते हैं? कहा, अरे क्या बात करते हैं आप, पत्नी को देख के कोई मुस्कुराता है? अब आप सोचिए कि जब मैंने कहा एक बार आप मुस्कुरा के देखिए, आपके संबंध कैसे हो जाएंगे। और फिर 15 दिन बाद वो मेरे पास आए, कहा, हाँ यार गज़ब का तुमने एडवाइस दिया था। वो तो एकदम गदगद हो गई जब नाश्ते के टेबल पे सुबह मैं उसकी तरफ मुस्कुरा के देख रहा था। मुझसे तमाम कारण पूछने लगी, आज आप क्यों मुस्कुरा के देख रहे हैं? मैंने कहा, तुम्हें ही देख के मुस्कुरा रहा हूँ। तो इस तरीके की बातें हैं। ये एंड्रू कार्नेगी कहा करते थे कि मेरी एक मुस्कुराहट $10 लाख के बराबर है। क्योंकि जब आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं तो आप उसको मैसेज देते हैं कि आप उसे पसंद करते हैं, आप उसका स्वागत कर रहे हैं। और आप चाहे जितना अच्छा कपड़ा पहने हों, आप चाहे जितने मालदार हों, आप चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पर हों, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अधिक। क्योंकि चेहरे पर जो भाव होता है वो लोग पढ़ लेते हैं। वो कपड़े और पोस्ट और पैसा और रुतबा सब एक तरफ अलग हो जाता है, चेहरे का भाव एक तरफ अलग हो जाता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो एक मुस्कुराहट की भी बड़ी कीमत होती है। लोग अपनी स्मृतियों में उसे सुबह के मधुर संगीत की तरह बरसों याद करते हैं। आपने किसी से मुस्कुरा कर 2 बात की है तो आप तो चले जाएंगे, लेकिन वो बरसों अपनी स्मृतियों में आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपकी वो सराहना, आपकी वो प्रशंसा जो आपने उसके लिए की है, उसे अपने मधुर स्मृतियों में रखे रहेगा और याद करेगा, और उसी से उसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो ये बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन वीडियो का एक वीडियो की लिमिट होती है, इसमें कितना बताया जाए। लेकिन ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि व्यवहार कुशलता अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में आ जाए तो आप लोगों को प्रोत्साहित करिए। अगर आप किसी टॉप की पोस्ट पर हैं तो अपने कर्मचारियों को उत्साहवर्धन कीजिए और सराहना करने का और प्रशंसा करने का कोई भी अवसर मत छोड़िए, और गलतियों को जहाँ तक हो सके नज़रअंदाज करिए, क्योंकि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला ही है, वो कोई देवता नहीं है। फिर देखिए आपके कर्मचारी, आपके लोग, आपका परिवार और आपके आस पड़ोस, आपकी पूरी सोसाइटी, किस तरह से आप उसमें प्रभावशाली होते हैं, किस तरह से आप प्रसिद्ध होते हैं। क्योंकि स्कूलों में तो इस प्रकार के लोग व्यवहार कुशलता की कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती। स्कूलों में तो ब्राज़ील की वार्षिक वर्षा और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई बताई जाती है, जो व्यवहारिक जीवन में कोई काम नहीं आती। व्यवहारिक जीवन में तो लोगों से किस प्रकार से आप लोगों के मन में इच्छा पैदा करेंगे कार्य करने की, ये काम आता है। और इच्छा लोगों के मन में पैदा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है उनका उत्साहवर्धन करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनके अच्छे कामों की सराहना करना। ये सब
ये मनुष्य की जो मूलभूत बेसिक इच्छा है वो महत्व पाने की इच्छा है, उसकी महानतम जो इच्छा है वो महत्व पाने की इच्छा है, और वो पूर्ण हो जाएगी तो आपके लिए वो हर काम कर देगा। आप जिस भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जितने भी ऊपर की पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं या हैं वहाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए, बहुत महान लेखक शेक्सपियर भी महत्व पाने की इच्छा रखते थे और वो कोट ऑफ आर्म्स अपने परिवार के लिए चाहते थे। जितने तमाम लोग इस प्रकार की चीज़ें चाहते थे, और विक्टर ह्यूगो जो बहुत बड़े राइटर थे वो चाहते थे कि पेरिस शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाए। 1928 में जब अमेरिका में अंटार्कटिका अभियान के लिए धन की आवश्यकता थी तो अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन्स ने इसी शर्त पे धन दिया था, कोऑपरेट किया था कि जब उस चोटी पर आप जाएं और वहाँ फतेह कर लें तो उस चोटी का नाम हमारे नाम पर रखा जाए। एंड्रू कार्नेगी जो कि 50 सेंट उनकी शुरुआती, आधा डॉलर उनकी शुरुआती इनकम थी, आगे चल के जब वो रिचेस्ट पर्सन बने तो उन्होंने 365 लाख डॉलर रुपया सिर्फ एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, वो भी चाइना में दान कर दिया। क्यों? वो तो चाइना में किन लोगों का इलाज होगा वो जानते भी नहीं थे, लेकिन महान बनने की इच्छा, महान बनने, अमीर बनना क्यों व्यक्ति चाहता है? क्योंकि वो चाहता है रिकॉग्निशन, पहचान, शोहरत, प्रसिद्धि, लोग उसे माने। सफल होना क्यों कोई चाहता है? इंडिया में सबसे बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम IAS है, उसे क्यों लोग बीट करना चाहते हैं? क्यों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं? क्योंकि वो रिकॉग्निशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें शोहरत मिले, प्रसिद्धि मिले, सराहा जाए, प्रशंसा मिले, और वो सब मिलती है जितने लोग चोटी पे पहुंचते हैं। आज देखिए, अभी पूरी दुनिया में लाखों बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज़ से बाहर निकल रहे हैं, सभी सफलता की चोटी पे पहुंचना चाहते हैं, सभी किसी कंपनी का CEO बनना चाहते हैं, किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो व्यवहार कुशलता के बारे में उतना वो पढ़े नहीं होते हैं, लोग व्यवहार के बारे में उतना अध्ययन नहीं होता है, और न ही हमारे स्कूलों में बताया जाता है। लेकिन आजकल मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह से लोग जानने लगे हैं, जबकि अमेरिका में तो पूरा कार्नेगी कोर्स, डेल कार्नेगी का कोर्स चल रहा है, बहुत सारे नेपोलियन हिल का अपना कोर्स है, तमाम कोर्सेज चलते हैं इसके लिए, और बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स उन कोर्सों को करते हैं। अब हमारे देश में, इंडिया में भी ये चीज़ थोड़ा सा बड़े बड़े शहरों में आम होने लगी है कि यहाँ पर भी इस तरीके के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज और हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपुल, लोगों को कैसे प्रभावित किया जाए, लोगों से कैसे काम लिया जाए, ये सारे कोर्सेज अब हमारे यहाँ भी शुरू हुए हैं। तो शुरुआत हुई है और हम सब आशावान हैं कि अमेरिका के पैटर्न पे हमारा कंट्री भी डेवलप्ड कंट्री बनेगा और यहाँ के लोग भी बहुत रिच होंगे, बहुत सफल होंगे, मेजॉरिटी में ऐसा होगा। ये नहीं कि दाल में नमक के बराबर, तब देश डेवलप होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ इस पूरे विश्वास के साथ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करें, प्लीज़ अगर दिल करे तो कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।